Assalamu alaikum class. Okay, case paper for the year 2024 chemistry XI11 चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मोल और वोगैड्रो नंबर है और उस साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल वगैरह है। ठीक है, इसके अलावा स्टोकियोमेट्री है। ठीक है, इसको स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है और इसके अलावा जो मोल है, वॉल्यूम है और मास है, यानी जो मोलर वॉल्यूम होता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, थ्योरेटिकल यील्ड है और प्रैक्टिकल यील्ड है। इनके न्यूमेरिकल है, इनकी डिफिनेशन वगैरह और इनमें जो डिफरेंसेस वगैरह है वो तमाम के तमाम आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 2 में बोहर थ्योरी है कंप्लीट। इसमें बोहर रेडियस है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, वेवलेंथ है, तमाम के तमाम आपने करने हैं। ठीक है, कंप्लीट इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ठीक है, और प्लांक क्वांटम थ्योरी है और इसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। चैप्टर नंबर 3 में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड की थ्योरीज है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, विस्पर थ्योरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है और इसके अलावा शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यानी कि विस्पर थ्योरी के मुताबिक जो उसके शेप से तमाम के तमाम जो आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो होते हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूलों के, वो आपने करने हैं। हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, जो कि बहुत ही कंपल्सरी क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, ये भी आपने करना है। चैप्टर नंबर 4 में वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, डिफरेंट यूनिट जो है उसके आपने करने हैं। दोनों यूनिट जो है, दोनों वैल्यूज आपने इसके कैलकुलेट करने हैं। इसके अलावा जो इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है, जनरल गैस इक्वेशन भी साथ में करना है और साथ साथ वैल्यू ऑफ आर भी आपने डिफरेंट यूनिट में कैलकुलेट करनी है। इसके अलावा वंडर वॉल इक्वेशन है। ठीक है, और इसके अलावा डाल्टन लॉ, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, साथ में इनके न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो भी साथ में करने हैं। ठीक है, इसके अलावा जनरल गैस इक्वेशन के साथ आपने चार्ल्स लॉ, ग्राहम चार्ल्स लॉ करना है। ठीक है, वो भी साथ में कर देने हैं। चैप्टर नंबर 5 में आपने इवापोरेशन है, ठीक है, विस्कोसिटी है, कैपिलरी रिएक्शन है और इसके रिलेटेड साइंटिफिक रीजन जो उसमें है वो आपने करने हैं। चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है, सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में टाइप ऑफ क्रिस्टल आएंगे और उनमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिज्म है, उसमें डिफरेंस है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल है और क्रिस्टल लेटिस है और इसके अलावा जो साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, वो यहाँ से आएंगे। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन है, रिचर्डलियर प्रिंसिपल है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन ऑफ रिचर्डलियर प्रिंसिपल है, यानी कि हेबर प्रोसेस है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ केसी है, क्यूसी है, केसी के न्यूमेरिकल है। ठीक है, वो आपने करने हैं। सोलिबिलिटी है और सोलिबिलिटी के न्यूमेरिकल वगैरह आपने करने हैं। इसके अलावा रिचर्डर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन या रिचर्डर प्रिंसिपल के जो मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि रिएक्शन किस तरह जो है वो मूव करेगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। चैप्टर नंबर 8 है, आपने इसमें एसिड और बेस की थ्योरीज वगैरह ने जो डिफिनेशन है, ठीक है, लोरी ब्रॉन्सन थ्योरी है, लिविस थ्योरी है, वो करना है। ठीक है, पीएच करना है, पीएच के न्यूमेरिकल करने हैं, साल्ट और उनके टाइप्स करने हैं और आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आपने करना है। ठीक है, इसके अलावा बफर है, बफर एक्शन आपने करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में रेट ला है, रेट एक्सप्रेशन है। ठीक है, और साथ साथ में उसका यूनिट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है, समझ ले, और साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल जो है। ठीक है, न्यूमेरिकल में क्या आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करना है थ्रू न्यूमेरिकल्स। इसके अलावा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में है डिफरेंस है जो है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में। ठीक है, ये ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा इसको भी। इसके अलावा कंसंट्रेशन के यूनिट्स है, राउल्ट्स लॉ है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और साथ साथ में न्यूमेरिकल है। राउल्ट्स लॉ अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो अकेला नहीं आएगा कि सिर्फ राउल्ट्स लॉ आ जाए, इसके साथ कोई छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है चैप्टर नंबर 11 में, साथ साथ में उसके न्यूमेरिकल है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, उसके न्यूमेरिकल है। हेस लॉ है, उसकी एप्लीकेशन है, यानी कि न्यूमेरिकल है। और बोरन हेबर साइकिल है। हेस लॉ और बोरन हेबर साइकिल जो है इसका न्यूमेरिकल तकरीबन समझ लें कि कंपलसरी होता है। ठीक है, ये लाजमी आता है। चैप्टर नंबर 11 में जो है वो आपने ऑग्रेडॉक सिलेक्शन करने हैं। ठीक है, और बैलेंस ऑफ इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करने हैं। ठीक है, इसके लिए लेवेट स्टोरेज बैटरी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और राइस सेल है।
तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स ही अच्छी तरह आपने तैयारी करना है और इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर जो पेपर है वो भी इंशाल्लाह इसी में से आएगा और उम्मीद करते हैं कि जो आपका एनुअल एग्जाम का पेपर होगा बोर्ड का वो भी इसी में से बन जाए। लेकिन ये कन्फर्म नहीं होगा 100%, ठीक है, कि आप इसी के ऊपर डिपेंड करें, बल्कि आप इससे ज़्यादा भी करने की कोशिश करें, ठीक है। और जिनकी तैयारी यानी कि वीक है या जो नहीं कर सकते हैं तो इसके ऊपर वो इसको कर सकते हैं। बाकी जो कुछ स्टूडेंट्स है तो वो तमाम के तमाम इसके ऊपर डिपेंड ना करें, बल्कि वो इससे ज़्यादा भी करें। थैंक यू वेरी मच।